जय हिंद दोस्तों, मैं शिवा शर्मा आप लोगों को अपने YouTube चैनल रैंकर्स अड्डा ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना धारेगा और जो जितना देर तक पिएगा वह उतना देर तक धारेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवा शर्मा आप लोगों को अपने YouTube चैनल रैंकर्स अड्डा ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। आप पहले जाके वो 2 वीडियो देखिए, उसके बाद ये तीसरा वीडियो देखिएगा। मैं टैप वाइज बताता हूँ, ठीक। इससे पहले मैंने 2 टैप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, ये तीसरा टैप है। चलिए इस टैप को जानते हैं। कह रहा है कि 6 रुपए में 5 वस्तु के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुओं के हिसाब से बेच दिया गया, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। इसमें कहने का मतलब हुआ कि 6 रुपए में 5 वस्तु खरीदी गई और 11 रुपए में 10 वस्तुओं के हिसाब से बेच दिया गया, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कितना होगा। इस टाइप के सवाल अक्सर परेशान करते हैं। तो चलिए इसको बनाने का तरीका देखिए। पहले इसमें एक साइड आप रुपया लिखिए, ठीक। एक साइड आप यहाँ पे रुपया लिखिए, ठीक। एक साइड आप वस्तु लिखिए, एक साइड आप रुपया लिखिएगा और एक साइड वस्तु लिखिएगा। देखिए इसमें पहले बताइए 6 रुपए में 5 वस्तु के हिसाब से खरीदी गई, तो यहाँ सीपी हो जाएगा, ठीक, यानी खरीद मूल्य हो गया। सीपी यानी क्रय मूल्य, जिसे हम खरीद मूल्य भी कहते हैं, ठीक। तो चलिए इसमें कह रहा है 6 रुपए में 5 वस्तु के हिसाब से खरीदी गई, तो रुपया में 6 रुपये में अब 5 वस्तु के हिसाब से खरीदी गई और 11 रुपए में 10 वस्तु के हिसाब से बेची गई, तो ये हो गया एसपी। एसपी क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस यानी खरीद मूल्य और एसपी क्या हो गया? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक। कह रहा है 11 रुपए में 10 वस्तुओं के हिसाब से बेचा गया, तो रुपया के जगह पे दीजिए 11 रुपए, ठीक, और 10 वस्तुओं के हिसाब से बेचा गया। 11 रुपए में कितना? 10 वस्तु, ठीक। तो चलिए आप पहले यहाँ पे हम सीपी और एसपी को पहले इस तरह से आप लिख लीजिएगा हर हमेशा, और हर हमेशा इधर से गुना कीजिएगा। 10 छके 60, ये 60 जो होगा हर हमेशा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस, ठीक। इधर वाला क्या होगा? हर हमेशा कॉस्ट प्राइस। अब बाकी जो रिमेनिंग बचा है इस दोनों को गुना कीजिए। 11 पचे 55, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एसपी यानी सेलिंग प्राइस। कहने का मतलब हुआ कि कोई वस्तु आप 60 रुपए में खरीद के 55 रुपए में ही बेच दीजिएगा, तो आपको क्या होगा? हानि होगा। 5 रुपए का क्या होगा? हानि होगा। मतलब अधिक में खरीद के कम में बेचना ही हानि कहलाता है, हानि होगा। तो चलिए यहाँ हानि लिखिए, ठीक। हानि कितना हो गया? 60 और माइनस 55, यानी हमको 5 रुपए का क्या हो गया यहाँ पे? हानि। लेकिन हमको निकालना है हानि या लाभ प्रतिशत। लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत, हानि होगा तो हानि प्रतिशत। हमको निकालना है हानि प्रतिशत, तो बताइए हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि बटे क्रय मूल्य। अच्छा, लाभ या हानि प्रतिशत हर हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, ठीक। तो लाभ क्रय मूल्य कितना है? 60 इंटू कितना हो जाएगा? ये 100% इंटू 100%। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100%। चलिए 0 से 0, ये 0 से 0 खत्म। ये देखिए 3 दूना 6, ये 5 दूना 10, ये कितना हो गया? 5 पचे 25 बटे 3% की क्या हो गई? हानि हो गई। यानी इसे हम लिख सकते हैं 3 8 24, 3 8 24, 1 25, 3 93, 8.33% की क्या हो गई? हानि हो गई, ठीक। तो आप बने रहिए, मैं इसी टाइप का और सारे सवाल भी करवाता हूँ। तो चलिए हम दूसरे सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि 10 रुपए में 11 वस्तुओं के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुओं के हिसाब से बेच दिया गया, तो उसके लाभ या हानि प्रतिशत। कहने का मतलब हुआ कि 10 रुपए में कितना वस्तु? 11 वस्तु खरीदा गया और 11 रुपए में 10 वस्तु के हिसाब से उन्हें बेच दिया गया, तो कितना लाभ या हानि होगा। इसमें तो कितना का दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको बनाने का हम अच्छा सा तरीका देखते हैं, ठीक। देखिए इसमें पहले ही हम बता दें, इसी तरीका से आप लोग भी बनाइएगा। एक साइड में आप रुपया लिखिए, एक साइड में आप वस्तु लिखिए। जैसे मैं बना रहा हूँ इसी तरीका से बनाइएगा, सबसे आसान है। बहुत सारा प्रैक्टिकल कर लिया हूँ, ठीक। सबसे आसान यही तरीका है, ठीक। कह रहा है 10 रुपये में 11 वस्तु के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी गई, यानी सीपी साइड लिखिए। कितना? 10 रुपया में, यानी रुपया कितना हो गया? ये 10। अब वस्तु कितना खरीदा गया? 11, ठीक। तो 10 रुपए में 11 वस्तु के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुओं के हिसाब से बेची गई। एसपी कितना है? 11 रुपया में, तो रुपया वाला ने 11 दीजिए, ठीक। और 10 वस्तुओं के हिसाब से बेचा गया,
वस्तु कितना हो गया, 10 वस्तु के हिसाब से बेचा गया। अब हम इससे आगे बताए थे कि ऐसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 में 10 से कितना हो गया ये 100, कितना हो गया ये 100। ये क्या होगा, हर हमेशा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। इधर से जो गुना करेंगे क्रॉस में, ये हमेशा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस यानी खरीद मूल्य होगा। ठीक, अब चलिए अब जो बचा है रिमेनिंग उसको गुना कीजिए। 11 गुना 11 कितना होगा, ये 121। ये क्या होगा, एसपी। कहने का मतलब हुआ कि आप कोई वस्तु, सीपी मतलब क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य, मतलब 100 रुपए में खरीद के और 121 रुपए में बेच दिए। कितना में, 121 रुपए में बेच दिए। तो बताइए यहाँ पे आपको कितना का लाभ हुआ। 100 रुपए में खरीद के 121 रुपए में बेचे तो 21 रुपए का लाभ हुआ। तो यहाँ पे लाभ पहले निकालिए। लाभ कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना है, 121 में बेचा था और 100 रुपए में क्या किया था, खरीदा था। ठीक, तो कितना का लाभ हो गया, यहाँ 21 रुपए का क्या हो गया, यहाँ पे लाभ हो गया। लेकिन हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो चलिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ अब बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। ठीक, इंटू कितना हो जाएगा, ये 100%। ठीक, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100 होता है। ठीक, 100 से 100 खत्म, कितना हो गया, ये 21%। यानी इस सवाल में या इस व्यापार में क्या होगा, 21% का क्या होगा, लाभ होगा। तो चलिए तीसरा सवाल को देखते हैं। कह रहा है 25 रुपए में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए और 25 रुपए में 9 संतरे की दर से उसे बेच दिया गया, तो कितना लाभ हुआ। मतलब 25 रुपए में 10 संतरा खरीदा गया, ठीक, और 25 रुपए में 9 संतरा बेचा गया, तो उसे कितना % का लाभ हो गया, सवाल ये है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जैसे पहले बताइए, एक साइड रुपया आपको लिखना है, एक साइड आपको वस्तु लिखना है। चलिए यहाँ पे सीपी लिखिए। 25 रुपया में कितना संतरा खरीदा, 10 संतरा। ठीक, मतलब वस्तु हो गया संतरा, ना हो गया वस्तु, 10 गो वस्तु खरीदा। फिर देखिए एसपी क्या कह रहा है, 25 रुपए में 9 संतरे के दर से बेच दिया, तो रुपया कितना हो गया 25, और 9 संतरे के दर से बेचा यानी 9 वस्तु को बेच दिया 25 में। तो हम बताए थे ऐसे, आपको ऐसे गुना करना है। 25 नमा 25 8 200, 25 नमा कितना हो गया 225। ये क्या हो जाता है, हर हमेशा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, खरीद मूल्य। अब बाकी शेष को रिमेनिंग को गुना कीजिए। 25 दे कितना होगा, ये 250। ये क्या हो गया, एसपी यानी विक्रय मूल्य। यानी कोई सामान आप 225 में खरीद के 250 में बेच रहे हैं, तो आपका कितना का लाभ होगा, लाभ हो जाएगा 25 रुपया का। 225 में खरीद के 250 में बेचिएगा तो कितना होगा, 250 माइनस 225 बराबर कितना का लाभ हो गया, यहाँ 25 रुपए का लाभ हो गया। तो हमको निकालना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ अब बटे क्रय मूल्य यानी सीपी। देखिए सीपी कितना है 225, सीपी है 225, अब गुना कितना हो जाता है 100%। 25 8 है 25 9 225, तो ये कितना हो गया 100/9%। भाग दीजिएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 10, फिर 9 एकम 9 11.1/9, 11 9 99 1 100/9। ठीक, इतना प्रतिशत हो जाएगा। 11.1/9% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों ये चौथा सवाल है। इससे पहले मैंने 3 सवाल बना दिए, आप बढ़िया से लगे रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, ये टाइप आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए टाइप। देखिए कह रहा है कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई, तो कितना लाभ होगा। कहने का मतलब हुआ 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदी गई और 6 रुपए में 5 वस्तु के हिसाब से बेची गई, तो कितना लाभ होगा। तो अब तो आप बना लीजिएगा आराम से, नहीं अब आप आराम से बना लीजिए। एक साइड में आप क्या लिखिएगा, रुपया, एक साइड में आप लिखिएगा रुपया, और दूसरा साइड में क्या लिखिएगा आप, वस्तु, दूसरा साइड में क्या लिखिएगा, वस्तु। ठीक, बताइए 5 रुपये, हाँ सीपी इधर देखिए कितना खरीद मूल्य क्या है, 5 रुपया में 6 वस्तु के हिसाब से खरीदी गई। मतलब क्या 5 रुपया में कितना, 6 वस्तु के हिसाब से खरीदी गई, 5 रुपया में 6 वस्तु खरीदी गई। ठीक, और एसपी देखिए, एसपी कह रहा है 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई, 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई, 6 रुपये में 5 वस्तु को ही बेचा गया, तो कितना लाभ या हानि होगा, ये निकालना है। आप समझ रहे हैं, आप इससे पहले मैंने 3 सवाल बता दिए हैं। ठीक, तो उसको देखिए तो ये भी समझ में आएगा। अगर आप संयम से आसानी से देखिएगा, मन लगा के देखिएगा, तो आपको बिल्कुल समझ, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले इधर से गुना करेंगे। ठीक, 5 बजे कितना हो जाएगा, ये 25, ये क्या हो जाएगा सीपी, ये क्या होगा हर हमेशा खरीद मूल्य हो जाएगा। अब बाकी शेष रिमेनिंग को गुना कीजिए, 6 6 के
36, ये क्या होगा SP यानी विक्रय मूल्य हो गया। मतलब आप 25 रुपये में कोई सामान खरीद के और 36 रुपये में आप क्या किए, उसको बेच दिए। तो बताइए कितना का लाभ हुआ, कितना का लाभ हुआ। 25 में खरीद के 36 में बेच दिए तो लाभ कितना का, 9 का हो जाएगा। देखिए 36 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 11 का लाभ हो जाएगा। 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, 11 रुपये का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाभ हो जाएगा। लेकिन हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे CP। देखिए CP कितना है 25, लाभ बटे CP इंटू कितना होता है 100%, कितना होता है 100%। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 11 चौके कितना हो गया 44, कितना हो गया ये 44%। तो मैंने इस वीडियो में इस टाइप के सभी सवाल को मैंने बता दिए, जितना तक जरूरी है उतना मैंने इस टाइप का करवा दिए है। आप इस टाइप का सवाल को अच्छा से देखिए, अच्छे से देखिए पूरा, आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। ठीक, इसका अगला टाइप मैं अगले दिन में अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।